हेलो एवरीवन। तो ये पॉलिटिकल लेक्चर है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इसमें इंक्लूड कर रखा था घटना चक्र में, तो लेकिन मैं उसको अलग से कराऊंगी। ठीक है, तो केवल हम इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो इंक्लूड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को और डिप्टी मिनिस्टर्स को। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें क्या याद रखनी है, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 3 लोगों को इंक्लूड करता है। किसको? कैबिनेट मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को और डिप्टी मिनिस्टर्स को। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है आर्टिकल 74। तो आर्टिकल 74 में है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। ठीक है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और हम इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे आर्टिकल 74 में कि कैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये जो दोनों हैं ये कनेक्टेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। ठीक है, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, जो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को ऑन वेरियस इश्यूज पर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, जो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को वेरियस इश्यूज पर, डिफरेंट इश्यूज पर। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ लेते हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कनेक्टेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो कैसे कनेक्टेड है वो देखते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, किसके अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। हो गया, रिलेट हो गए एक दूसरे से। तो क्या पढ़ना है हमें? जो प्रेसिडेंट है वो ही अपॉइंट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ठीक है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहा है ना प्रेसिडेंट, वो किसकी एडवाइस पे कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है प्रेसिडेंट से कि भाई ये मेंबर चाहिए मेरे को अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो आप इन लोगों को अपॉइंट करो। तो प्रेसिडेंट उन लोगों को ही अपॉइंट करेगा। तो अब समझ में आ गया हाउ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कनेक्टेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। ठीक है, और ये सारी चीज़ दे रखी है हमारी आर्टिकल 75 में। ये जितना भी पढ़ा है ना ये आर्टिकल 75 में दे रखा है। और क्या दे रखा है आर्टिकल 75 में? तो आर्टिकल 75 में दे रखा है कि मिनिस्टर होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि केवल प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही जो मिनिस्टर्स हैं वो होल्ड करेंगे ऑफिस को। ठीक है, उनका कोई टेन्योर नहीं बता रखा। मिनिस्टर होल्ड करेंगे ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी होंगे। ठीक है, और फिर है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, क्या ये लाइन बहुत पूछे जाते हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा। फिर आता है क्या कैबिनेट जो वर्ड है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो हमारा आंसर होगा नो। ठीक है, फिर जो कैबिनेट टर्म है वो मेंशन करा हुआ है हमारे आर्टिकल 352 में, 352 के सब सेक्शन 3 में। अरे अभी तो मैंने बोला कि कैबिनेट वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, अब मैं कह रही हूँ कि आर्टिकल 352 के सब सेक्शन 3 में। ठीक है, तो क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये जो वर्ड है ना ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 44 से ऐड किया गया था। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये ऐड किया गया है अमेंडमेंट लाकर। कैबिनेट वर्ड आर्टिकल 352 के सब सेक्शन 3 में अमेंडमेंट लाके ऐड किया गया है। पहले ये आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। फिर दे रखा है हमारा कि जो पर्सन होगा, अ person who is not a member of either house of the parliament can also be appointed as minister।
बट अंडर 6 month ही मस्ट बिकेम अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अंदर दे रखा है कि कोई भी बंदा, ठीक है, अगर वो कोई से भी मतलब किसी भी हाउस का मेंबर है ही नहीं, ना लोकसभा ना राज्यसभा का, क्या वो अपॉइंट हो सकता है एज मिनिस्टर? तो हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है कि जैसे मैं हूँ, मैं किसी भी मेंबर मतलब पार्लियामेंट का जो हाउस है उसकी मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं एज अ मिनिस्टर मुझे अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन होगी कि जो आगे की 6 month हैं, ठीक है, अंडर 6 month में मुझे किसी भी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर मैं फ़ेल हो जाती हूँ बनने में, अंडर 6 month में अगर मैं फ़ेल हो जाती हूँ मेंबर बनने में किसी भी किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, तो मुझे हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इसमें ये है कि कोई भी मेंबर अगर वो पार्लियामेंट में किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, फिर भी उसे हम एज अ अपॉइंट कर देंगे एज अ मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन फिर उसे 6 month के बाद वो उसे किसी भी एक हाउस का मेंबर बनना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बन पाया तो उसे हटा दिया जाएगा। फिर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो ओथ दिलाते हैं वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरमैन होते हैं ऑफ यूनियन कैबिनेट मीटिंग के। यूनियन कैबिनेट मीटिंग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मीटिंग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये हो गया। फिर हम पढ़ते हैं जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो इंक्लूडिंग पीएम, ठीक है, वो एक्सीड नहीं होने चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। कहने का मतलब है जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया उसके अंदर जो मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके वो 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है हमारा आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में दे रखा है कि कुछ ड्यूटीज़ होती हैं प्राइम मिनिस्टर की, दे रखा है कुछ ड्यूटीज़ होती हैं प्राइम मिनिस्टर की। पहली ड्यूटी क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ है कि जो डिसीज़न लिया है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो डिसीज़न लिया है वो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को जाकर बताएगा, चाहे वो डिसीज़न एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसीज़न लिए हैं वो जाके प्रेसिडेंट को बताएगा, ठीक है। अब सेकंड लाइन बोलती है जो प्रेसिडेंट है वो भी बोल सकते हैं कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन ला के दो कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो पहले में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को जाके सारी इन्फॉर्मेशन देगा। सेकंड में दे रखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, ठीक है, ये हो गया। फिर थर्ड दे रखा है कि कोई सिंगल मिनिस्टर ने मान लो कोई डिसीज़न ले लिया, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट को जाके बताया, प्रेसिडेंट बोला कि नहीं मैं एग्री नहीं करता, ठीक है, मैं थोड़ा डिसएग्री हूँ, तो प्रेसिडेंट बोल सकता है कि फिर से कंसिडरेशन करो, इसके ऊपर सोचो, रिकंसिडरेशन करो, ठीक है। तो फिर से वो जो सिंगल मेंबर मिनिस्टर ने डिसीज़न लिया था वो फिर से उस पर रिकंसिडरेशन करेगा, सोचेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट मना भी कर सकता है कि मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, आप फिर से जाके एक बार सोचिए, अगर किसी सिंगल मिनिस्टर ने डिसीज़न ले लिया है, ठीक है, ये हो गया है। फिर है कि जो देयर आर 52 मिनिस्टर एट प्रेजेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 52 मिनिस्ट्रीज़ हैं, अभी 52 मिनिस्ट्रीज़ है। कितनी मिनिस्ट्रीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिसेंटली? 52, जो बुक के अंदर मेंशन है। फिर आता है द नंबर ऑफ मिनिस्टर एट सेंटर। सेंटर पे जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे कौन सी डेट में? 15 अगस्त 1947 में। वो कितने थे? 18 थे, ठीक है।
और जो लीगल नेम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो है द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये मेंशन है आर्टिकल 300 में। क्या जो लीगल नेम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो है यूनियन ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 300 में मेंशन है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। तो सबको समझ में आया होगा, इसमें कोई बहुत इजी चैप्टर था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए।